अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलमान। एक दफ़ा फिर आप मेरे चैनल पे मौजूद हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। आज हम जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं वो है कि हम किस तरह से अपने क्लिपबोर्ड के ऊपर कॉपी कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट को, और जो हमारे फ्लटर एप्लीकेशन में प्रोग्रामेटिकली हो रहा होगा। मिसाल के तौर पर अक्सर बेशतर आप लोग देखते हैं कि किसी वेबसाइट पे किसी एप्लीकेशन में एक लंबे चौड़ा पैराग्राफ लिखा होता है और उसके नीचे एक कॉपी का आइकन या कॉपी का बटन होता है, और आप वो क्लिक जैसे ही करते हैं तो वो सारा टेक्स्ट आपके क्लिपबोर्ड के अंदर कॉपी हो जाता है और आप किसी भी वक्त उसको रिस्टोर कर सकते हैं, किसी भी एप्लीकेशन में जाके पेस्ट कर सकते हैं। तो आज हम यही चीज़ फ्लटर में रहते हुए सीखेंगे। तो चले हम कोड की तरफ बढ़ते हैं। मैंने एक सैम्पल से यहाँ पे जो है वो एक टेक्स्ट लिखा हुआ है और उसके नीचे एक बटन लिया हुआ है कॉपी नाम का। इसी कॉपी के बटन के ऑन प्रेस के ऊपर हम अपने फंक्शन को राइट करेंगे कि जो हमारी चीज़ों को कॉपी कर रहा होगा। तो सबसे पहले चीज़ मैं ये करता हूँ कि मैं अपने ये वाले स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में स्टोर कर लेता हूँ ताकि हम इसी स्ट्रिंग को कॉपी कर सकें। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक स्ट्रिंग बनाता हूँ टेक्स्ट नाम का, और उसके अंदर मैं इस पूरे स्ट्रिंग को रख लेता हूँ और यहाँ पे मैं टेक्स्ट ही शो करवा देता हूँ। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पे कांस्टेंट हटा देता हूँ ताकि ये जो है वो इजीली रन हो जाए। और अब आप देख सकते हैं ये मेरा टेक्स्ट के अंदर मैंने अपना टेक्स्ट रख दिया है। अब इसी टेक्स्ट को हम कॉपी करवाएंगे। तो कॉपी करने के लिए हमें सबसे पहले ऊपर हमारी सर्विसेज की लाइब्रेरी को इंपोर्ट करना होता है। चूँकि हमारे क्लिपबोर्ड से रिलेटेड जो सर्विसेज होती हैं वो हमारी सर्विसेज की लाइब्रेरी में मौजूद होती हैं। अब मैं इस सर्विसेज को मैंने जैसे इंपोर्ट किया तो मैं यहाँ पे अपने क्लिपबोर्ड के ऑब्जेक्ट को कॉल करूँगा, और क्लिपबोर्ड के अंदर सेट डेटा के नाम से एक होता है, ठीक है, फंक्शन। इसी को कॉल करके अब मैं इसके अंदर डेटा पास करूँगा। डेटा की बेसिकली टाइप जो है वो क्लिपबोर्ड डेटा होती है, तो मैं इसको क्लिपबोर्ड डेटा ही पास करूँगा और उसके अंदर हम वो वाला टेक्स्ट देते हैं जो हमें कॉपी करवाना है। तो मैं वही टेक्स्ट दे देता हूँ जो मेरे वेरिएबल में स्टोर है, ताकि यही स्ट्रिंग यही सेंटेंस जो है वो मेरा कॉपी हो जाए। अब मैं कंट्रोल एस करता हूँ और कंट्रोल एस करने के बाद मैंने इसको कॉपी के बटन पे जैसे ही क्लिक किया ये पीछे कॉपी हो गया हो। अब ये चीज़ हमें देखने की कॉपी हुआ भी है या नहीं हुआ, तो मैं यहाँ पे एक और बटन क्रिएट करता हूँ। इसी को मैं कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ जाके पेस्ट कर लेता हूँ और इसका नाम रख देता हूँ गेट कॉपीड टेक्स्ट। ठीक है, और इसमें हमने जो ये लाइन लिखी थी फंक्शन की इसको हटा के अब मैं यहाँ पे एक वेरिएबल लेता हूँ var temp करके, और उसके अंदर हम क्लिपबोर्ड से रिलेटेड ही एक फंक्शन होता है गेट डेटा करके। तो मैं क्लिपबोर्ड डॉट गेट डेटा को कॉल करवाऊंगा, और इसमें बेसिकली फॉर्मेट होता है कि हमारा जो कॉपी डेटा है उसका क्या फॉर्मेट है। तो मैं यहाँ पे टैक्स और /plan दे देता हूँ ताकि ये हमने जो टैक्स अभी दिया था उसी को यहाँ पे कैरी करे। अवेट यहाँ पे लगाया है जो कि ये फ्यूचर से रिलेटेड, तो एसिंग में फंक्शन पे लगा देता हूँ। एंड देन जाके अब मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ temp.text। तो अब देखते हैं आया कि हमारे पास जो हम चीज़ कॉपी कर रहे हैं वो क्लिपबोर्ड में जा भी रही है या नहीं जा रही। तो सबसे पहले मैं कॉपी का बटन प्रेस करता हूँ तो ये कॉपी हो चुका। अब मैं जैसे ही गेट कॉपी टेक्स्ट करूँगा तो आप देख सकते हैं मेरे कंसोल के ऊपर आई एम कॉपिंग द टेक्स्ट टू क्लिपबोर्ड वाला सेंटेंस पूरा लिखा आ गया, जो कि इस फंक्शन से आया है जो कि हमने गेट किया है डेटा। तो इसका मतलब क्या है कि हमारा इजीली जो है वो टेक्स्ट क्लिपबोर्ड में जा चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।